हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ो खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको आज का खूबसूरत दिन दिया। और मेरे अज़ीज़ो, खुदा अपने लोगों को कितना प्यार करता है। खुदा अपने लोगों की कितनी रहनुमाई करता है। खुदा अपने जलाल के लिए सरफराज करता है। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमारी हिफाजत की और सलामती बख्शी। तो मैं अपनी कलीसिया के लिए और अपनी कौम के लिए, अपनी गली और मोहल्ले के लिए और अपने मुल्क की कबीना की और तमाम दुनिया की सलामती मांगता हूँ, इसलिए कि हम असीम खुदा के लोग हैं। तो उसकी परस्तिश करना, उसकी इबादत करना, उसके हुजूर अपनी शुक्रगुजारी करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत की बात है। इसलिए कि हम जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। जब गलत हो जाएंगे, जब इस ज़मीन से कूच कर देंगे, तो उस वक्त हम कब्र के अंदर खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर सकते, क्योंकि खाक में खाक मिल जाएगी और हम कैसे खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। आज हमें ज़रूरत है कि हम सुबह उठते वक्त और या शाम को सोते वक्त खुदा के हुजूर आए और अपने मुनाजी को, अपने बाप को, अपने नजात दहिंदा को, अपने मालिक को शुक्रगुजारी के साथ वेलकम करें। हालेलुया। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के अज़ीम कलाम से, खुदा की एक मंसूबा से आज हम एक बात पर गौर करेंगे और कलाम खुदा के अंदर एक आयत पर गौर करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, यशायाह नबी का कलाम जो उस पर नाज़िल हुआ, तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है, गला फाड़, कस चिरला और दरीग न खा, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज बुलंद कर और मेरे लोगों पर, उनकी खुताहों को और यकूब के घराना पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग, मैं एक बात को बयान करूंगा चुरलाने के मुतालिक। हम भी इसी बात पर एग्री हैं कि चुरला का दुआ नहीं करनी चाहिए, ऊंची आवाज में दुआ नहीं करनी चाहिए। लेकिन यशायाह नबी का सहीफा और यशायाह नबी इसका वो सनद है, और यशायाह की माना बहुत सारी बातें जो कलाम खुदा के अंदर हमारे लिए भेजी गई, लिखा गया। आज हमें इस चीज़ की तवज्जो करने की ज़रूरत है। तू अपना गला फाड़। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस बात को याद करते हैं और कोई ऊंची आवाज में दुआ करे तो उसको हम कह देते हैं कि तू बड़े जोर के साथ दुआ कर रहा है, तू बड़े जोर के साथ और खुदा को लोगों को बता रहा है। और खुदा कह रहा है, तेरी दुआ की आवाज जो है, तेरी चुरलाने की आवाज जो है, आसमान पर, आलमी भाला पर पहुंच जाए। तो जब हम अपने जिंदगी के अंदर चुरलाते नहीं, वरलाप नहीं करते, या खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर दावत नहीं देते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम खुदा की आवाज बने हैं और खुदा को हमने अपनी जिंदगी से जाहिर करना है। मेरे अज़ीज़ों,
जब खुदा का बंदा यशायाह नबी पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ है, तो खुदा का रूह कह रहा है यशायाह नबी को कि तू कर, क्या कर, अपना गला फाड़, अपना गला फाड़ कर क्या कर, मेरे हजूर, मेरे लोगों अपनी आवाज पहुंचा, दरेग ना कर। जब तारीख करते हैं तो बरकत नहीं हासिल करते। दरेग करने वाला, खुदा के कलाम को छिपाने वाला, खुदा की आवाज को पीछे करने वाला, वो खुदा की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगा। अपना गला फाड़ कर, दरेग ना करना और चुरलाना, उस पर गौर करना, ताकि खुदा अपने लोगों की मानद कह रहा, मेरे लोगों पर उनकी खुताओं को और यकूब की घराना पर उनकी गुनाहों को जाहिर कर। मेरे अज़ीज़ों, बनिनो इंसान गुनाह के अंदर पैदा होता है, और जब बच्चा होगा वो गुनाह करता और गिरता रहेगा, और जब होश संभल लेता है और गुनाह की और नेकी की और चंगाई की और बुराई की उससे पहचान होती है, फिर उसे समझ लेना कि हमने गुनाह पर गालिब आना है, हमने गुनाह को तर्क करना है। एक गुनाह जो हमारा कर्म की गुनाह बाप दादा से हमारे साथ मुंतकिल होता आ रहा है, वो माई हवा और बाबे आदम से है। जब यीशु मसीह इस जमीन पर आए तो उनने उस गुनाह के लिए हमारी रहाई और निजात का इंतजाम किया है। जब हम अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते, जब हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर दावत नहीं देते, क्योंकि मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसके 21 आयत में लिखा हुआ है, यीशु गुनाहगारों के लिए आया था। देखिए आयत में देखते हैं तो लिखा हुआ है उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यशायाह नबी को खुदा ने कहा, मेरे लोगों पर और याकूब की घराने की गुनाहों को जाहिर कर। और यीशु मसीह ने आकर कहा, यीशु मसीह जब पैदा होने वाला था तो खुदा का फरिश्ता मरियम के पास आया और कहने लगा उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना,
क्योंकि वो अपने लोगों को उनकी गुनाहों से निजात देगा। मेरे अज़ीज़ों, बनीनो इंसान गुनाह में गिरता है और यीशु मसीह मुझे और आपको उठाने वाला है। जब हम उसके लोग हैं, जब हम उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, तो फिर हमारी गुनाहों को वो तरे करके हमें निजात देगा जब हम उसका इकरार करेंगे। इब्लीस कितना जोर लगा ले, इब्लीस कितना काम कर ले, इब्लीस कितनी कुव्वत को जाहिर कर ले, पर यीशु की कुव्वत अपने लोगों पर जाहिर होती है। वो शिफा देने की कुदरत रखता है, वो निजात देने की कुदरत रखता है, वो जिंदगी देने की कुदरत रखता है, वो अपने लोगों को बहाल करने की कुदरत रखता है। आज हमें इस चीज की जरूरत है कि हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल कर लीजिए। यीशु मसीह मुझे और आपको निजात देना चाहता है। वो सारे गुनाहों को, वो किरमची गुनाह को भी धोने के लिए आया है, पशीदा गुनाह को भी धोने के लिए आया है, गुनाहों से निजात देने के लिए आया है। मेरे अज़ीज़ों, कोई भी शख्स है को दुख आता है या बीमारी आती है, पेट में दर्द होती है, सर में दर्द होती है, तो हम चिल्लाते हैं इससे हमें निजात मिल जाए, इससे हमें निजात मिल जाए। तो यीशु मसीह गुनाह बीमारियों से भी निजात देने के लिए आया, दर्द से भी निजात देने के लिए आया, मुसीबतों से निजात देने के लिए आया और गुनाहों से भी निजात देने के लिए आया। हालेलुया। आज हमें इस चीज की जरूरत है, अपने गुनाहों की किताब को अपने खुदा के हुजूर हरगिज़ ना छुपाएं, उसके सामने खोल के उस किताब को रख दीजिए, ताकि उस किताब पर वो कांटा मारना चाहता है, ताकि उस किताब को खत्म करके, गुनाहों को खत्म करके, मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों का कफारा सलीब पे दिया। आज हमें अपने गुनाह को इकरार करने की जरूरत है। यीशु मसीह मुझे निजात देने के लिए आया, आपको निजात देने के लिए आया, और यीशु मसीह का फिदिया मेरे और आपकी निजात का इंतजाम है। खुदा ने कितना प्यार किया, अपनी बेटी को भेजकर मेरे और आपकी गुनाहों का निजात का इंतजाम किया। और खुदा की कलाम में लिखा, तू अपनी आवाज को बुलंद कर, तू दरेग ना कर, तू घबरा नहीं। लोग कह देते हैं कि बड़ा चरला के, बड़ा बुलंद आवाज के साथ लोगों को दिखा रहा है, ये दुआ गो है। लेकिन खुदा कह रहा है, तेरी आवाज आलमी बाला पे पहुंच जाए,
तो लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, और खुदा का कलाम यशायाह नबी लिख रहा, तू अपना गला फाड़ और दरीग ना कर, और दरीग ना कर। तेरी आवाज मेरे हुजूर पहुंचे और उनकी गुनाहों को जाहिर कर। आज किसी के गुनाह को जाहिर करें तो गुनाह को जाहिर करते वक्त वो दुश्मनी का भेद जाहिर हो जाता है, वो एक दूसरे को इल्जाम पर जाहिर हो जाता है। तो आज में इस चीज की जरूरत है। कलाम खुदा हमें याद दिलाता है ताकि कलाम उनकी राह को बदल सकता है, कलाम उनकी जिंदगी को बदल सकता है, कलाम उसके मुआशरा को बदल सकता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के लिए, राहों के लिए रोशनी है, कदमों के लिए चुराग है। जब हम कलाम की आवाज को नहीं सुनते, तो एक मेरी बहन ने कलाम खुदा के अंदर कहा कि उनके लिए शर्म की बात है जो खुदा के कलाम को नहीं सुनते, क्योंकि वो कलाम सख्त है। कलाम मेरी और आपकी जिंदगी का जरिया है, निजात है, जिंदगी है और बरकत है। तो जब हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे तो हमें बरकत मिलेगी, निजात मिलेगी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। तो अपनी आवाज को बुलंद करने से दरेग ना करें, अपने आप को खुदा के हुजूर लाने से दरेग ना करें। अपने गुनाहों की किताब को खुदा के सामने खोल दीजिए, ताकि खुदा अपने लोगों को प्यार करता है। खुदा के हुजूर हमारे गुनाह छुपे हुए नहीं, लेकिन जब हम अपने गुनाहों को उसके सामने रखेंगे तो तब हमें माफी मिलेगी। क्यों? कि मैंने उस गुनाह को सामने रखा और मैंने उसके हुजूर माफी का जिक्र किया, तो खुदा अपने लोगों को माफ करने की कुदरत रखता है। आइए खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा के बरकत हो। आए सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाबा बाबी यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते, तुझे पुकारते हैं। तू ही जिंदा, तू ही यकसा, तू ही बेजूद है। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पंखी चुमकी है। कैद करने में धीमा, शुकेत में गानी है। पाक करो, हम तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदा। अब्लीस के तमाम मंसूबों को बंद कर। आज के कलामे खुदा के वसीला सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत दे, समझने वाले लोगों को और अक्ल दिलाई दे। खुदावंद तेरे कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल कर लीजिए। खुदावंद तेरे कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आज जो तेरा कलाम बीज बोया गया है, बहुत सारे जिंदगी के लिए बरकत का बायस बने। ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, ताकि तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले ना जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे यीशु, पाक रूह का जोर दे यीशु, अपने मकसद के साथ बारे यीशु। तेरी हमदो सना, तेरी स्तुति करूं,
नाम को जलाल दूं, तेरे नाम को जाहिर करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं। तू ही जिंदा, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। ऐ बाप तेरा शुक्र करते हैं, मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो। बाप आसमानी मेरे घर घिराना बीवी बच्चों के साथ हो। खुदा बाप तू एक एक जिंदगी को आज की कलाम की वसीला बरकत दे, ताकि ये जिंदगियां जब तेरी कलाम को सुने, तेरे कलाम के मुताबिक अपने गला को फाड़ कर यीशु तेरे हजूर बने, यीशु तेरे नाम को जलाल दे, यीशु तेरा जलाल इन जिंदगियों से जाहिर हो। सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत दे और समझने वाले लोगों को अकल दिलाई दे। और खुदावंद तो अपनी हिकमत, अपना फाइम बख्श दे। आज का तेरे हजूर जितना बाकू के माने ठहरे। बाप आसमानी तू जिंदगी का चश्मा है, तू निजात का पानी, तू लश्करों का खुदा है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हुआ तेरी बारगाह में बढ़ू, तेरा पिता, तेरा इल्ची, तेरा नौकर, तेरे कदमों की खाक बनकर यीशु तेरे नाम को इज्जत और जलाल दो। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे। आज का सारा कलाम, आज की सारी मीटिंग, आज की सारी रफाकत तेरे जलाल के लिए हो। खुदावंद मेरे कलीसिया के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे घर घराने के साथ रहना, बीवी बच्चों के साथ रहना। बाप आसमानी इस आबादी इस शहर के साथ रहना, मेरे आसपास के पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला के साथ रहना, बुरे मंसूबों से बचाना। बाप आसमानी जो मेरे लोगों में, मेरी कौम में, मेरे घराना में, अजीज़ो कारा में नशे की लानत है, यीशु के नाम से मैं उस लानत को डांटता हूँ, गंदी तस्वीर को डांटता हूँ। यीशु नासरी, तूने इनका फिदिया दिया है, तूने इनकी कीमत चुकाई है, तूने इनके लिए खुदावंद आसमान को खोल, इनकी जिंदगियों को बदल दे, रातों को बदल दे। ओ खुदावंद खुदा अपनी जलाल के लिए बीदार कर, बरकत दे। हालेलुया। यीशु नासरी तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है। खुदा बाप मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरी कौम को अपनी पनाह, अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना। बाप आसमानी मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना। बाप आसमानी अपना आसमान खोल और बरकत दे। बाप आसमानी पाक फौज के साथ रहना, पाक फौज की रहनुमाई के लिए अपना आसमान खोलकर बरकत देना। सारा जलाल तुझे मिले। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हुआ तेरी बारगाह में बढ़ूं और तेरे अजीम नाम को जलाल दूं और तेरे अजीम नाम को जाहिर करूं। तू ही जिंदा, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। बड़ी बरकत दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। जिन बेटियों की घर औलाद नहीं, उनको औलाद सी मीरास दे। बाप आसमानी मैं उन बेटियों के लिए तेरे पाक लहू को मांगता हूँ। यीशु नासरी पाक लहू जब उन जिंदगियों पर दाखिल होता है, उन जिंदगियों की नफ्स नफ्स में तेरा पाक लहू मुंतकिल होता है और खुदावंद वो रुकावट, वो सारी गंदी तस्वीर, वो सारे कीती किराए का कब्जा, शैतान की कुव्वत का कब्जा, शैतान के सारे मंसूबे फील हो जाते हैं और यीशु का अजीम नाम जलाल पाता है और यीशु को अपने लोगों को औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो जोड़े तेरे हजूर बढ़े और तेरी हमदो सना और तेरी सुताइश करें और तेरी मदद सिराई करें और तेरे नाम को जलाल दे। तो ही जलाल का भरा हुआ है। तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन।
वापस मानी। मैं बीमारों के लिए जो बीमारी की हालत में है, उनकी निजात, उनकी जिंदगी तेरे पास है। खुदावंद उनको रहाई दे और उनको शिफा दे, ताकि शिफा में और तब्दील करके और उनकी सारी और दुखों से, मुसीबत से, बीमारी से और खुदावंद खुदा तो ही निजात का स्वाब है, तो ही निजात देने की कुदरत रखता है। खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ाए रखना, तमाम खादमों के साथ रहना, खादमों को आग की शोले बनाकर इस्तेमाल करना। बाप आसमानी उन खादमों को जो खुदावंद गिर गए हैं, उनको उठाने की तू कुदरत रखता है और उनके साथ हो, ताकि बहुत सारी रूहों को जीतने का स्वाब बने और सारा जिलाल और सारी इज्जत यीशु नाम को मिले। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा के बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुतसिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।